एक गंगा तो बह रही है, पर गोते लगाना न लगाना, दर्शन करना न करना, स्नान करना न करना, ये हमारे ऊपर है। गंगा दो प्रकार की हैं, एक तो भागीरथी गंगा जो भगवान के चरणों से प्रकट हुई, और दूसरी है भागवत ज्ञान गंगा, ये भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई। एक है चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी, एक है जो चरणों से प्रकट होकर के सभी के पापों का हरण करती हैं, और दूसरे भगवान के मुखारविंद से प्रकट होकर के मनुष्य के अंतःकरण के पाप का कलुष का हरण करती हैं, अंदर के संताप का हरण करती हैं। दोनों में फर्क क्या है बताएं? जो भागीरथी गंगा है, गंगा मैया, अगर आप स्नान करना चाहें तो वहां तक आपको चलकर जाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि गंगा जी शुद्ध घर में चल के आ जाएंगे, आपको जाना पड़ेगा। अभी कुंभ लगा था, सब गए थे कि नहीं प्रयाग? ऐसा तो नहीं कि कुंभ घर में ही आ गया हो, जाना पड़ेगा हमें चलकर। गंगा मैया की विशेषता है कि अगर हमें गंगा स्नान करना है तो हमें गंगा के घाट पर जाना पड़ेगा, पर भागवत गंगा की ये विशेषता है कि इसे एक बार याद करो, ये एक दिन के लिए नहीं, एक घंटे के लिए नहीं, 7 दिन के लिए आपके गांव में प्रवाहित होने लगती हैं, 7 दिन के लिए आ जाती हैं। ये विशेषता है। दूसरी विशेषता है, गंगा जी के घाट पर जाएंगे तो वहां एक जगह निश्चित होती है कि नहीं, नहाने के लिए। गंगा नहाने जाते हैं तो एक जगह निश्चित होती है, बोले इससे ज्यादा अंदर आप नहीं जा सकते, ज्यादा अंदर नहीं जा सकते, बैरिकेटिंग लगा होता है। क्यों नहीं जा सकते? बोले यदि इसके ज्यादा अंदर गए तो गहराई है, बहाव तेज है, गहराई अधिक है, यदि आप अंदर गए तो डूब जाएंगे, बह जाएंगे। भागवत गंगा की विशेषता क्या है? इसमें कोई थाह नहीं है, इसमें कोई जगह निश्चित नहीं है, इसमें कोई सीढ़ी निश्चित नहीं है। इसमें तो जितना आप अंदर उतर जाएंगे उतना ही आनंद आएगा, जितना अंदर आप उतर जाएंगे, जितना डूब कर सुनेंगे उतना ही आनंद आएगा। तो कहने का भाव है कि भागवत कथा जब भी सुने तो बिल्कुल हमें अपने तन का भान ना रहे, हमें अपने आप का भी ज्ञान ना रहे, इतने डूब कर, इतने मन से, इतने चाव से कथा को श्रवण करें कि प्यारे एक क्षण भी ये कथा जो देवताओं को दुर्लभ है, वो हमारे नगर में कब से तैयारियां चल रही, कब से प्लानिंग हुई, फिर खत्म, फिर तैयारी, फिर खत्म, और कहीं जाकर के अब भागवत कथा हुई है तो हम अपना समय इधर उधर बर्बाद ना करके सीधे कथा में जितना हो सके उतना हम कथा को सुने। इसका कोई ये नहीं कि 1 घंटे सुने, 2 घंटे, या हम इतना ही टाइम सुनना है, नहीं, जितनी हो सके, जितनी ज्यादा हो सके उतनी कथा को सुनो।